तो बेटा सुनो ध्यान से, कल क्या पढ़ाया था नबील, कल क्या पढ़ाया था हमने लास्ट? दिखा रहा दिया। कल हमने आपको पढ़ाया था फिंगरस्टीन रिएक्शन, और हम डिस्कस कर रहे थे क्या, हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन डिस्कस कर ली थी, कौन सी, फिंगरस्टीन रिएक्शन। आज हम इसमें सेकंड रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आपका शॉर्ट्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है शॉर्ट्स रिएक्शन। तो सुनो बेटा ध्यान से, कल हमने देखा था जो क्लोरो या ब्रोमो अल्केन थे, उसमें क्या करा था आपने, सोडियम आयोडाइड या कोई सा अल्कली मेटल का आयोडाइड का रिएक्शन करवाया था इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या बना था आपका, आयोडो अल्कीन बना था। ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आपके रिएक्टेंट थे और सोडियम आयोडाइड आपका रिएजेंट था, जिसमें आई आपका रिएजेंट था। आज हम क्या करने वाले हैं, लिख लो पहले फिर समझाएंगे आपको। व्हेन क्लोरो और ब्रोमो अल्केन, व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन are treated with inorganic fluoride, fluoroalkane is found. Fluoroalkane is found. This reaction is known as Schwarz reaction. तो बेटा सुनो ध्यान से, जब भी मेरे पास यहाँ पर क्लोरो अल्कीन होगा, यहाँ पर मैंने क्या लिया, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड AgF ले लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, सिंपल हैलाइड एक्सचेंज होगा और यहाँ आ जाएगा आपका F, और ये आपका हो जाएगा AgCl। ऐसे आप देखें, यहाँ पर मैंने लिया आपका सपोज AgBr ले लिया, इसकी जगह ये आप AgF भी ले सकते थे, यहाँ पर आप AsF3 भी ले सकते थे, यहाँ पर आप COF3 भी ले सकते थे। ठीक है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड मेटल के साथ फ्लोराइड, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपका बनेगा RF। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्लोरो ब्रोमो के लिए था, ये क्या देता है आपको, ये आपको देता है फ्लोरो अल्केन। ठीक है, ये आपका बन गया फ्लोरो अल्केन, और इससे आपका सिर्फ हैलाइड एक्सचेंज में फ्लोरो ही पॉसिबल है। मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ लिखा आपका CH3Cl और यहाँ लिख दिया मैंने क्या आपका AgF, पूछे जा रहा है क्या बनेगा, ये बना दोगे आराम से। फिर ऐसे ही हमने आपका यहाँ पर लिखा, यहाँ लिखा मैंने आपका Br और यहाँ लिख दिया मैंने आपका AgF। एक बात बहुत अच्छे से याद रखें आप लोग कि अगर कोई भी रिएक्शन मेटल आयन की प्रेजेंस में हो रही है, कौन से, डी ब्लॉक के मेटल यानी कि AgF या कोबाल्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी वो आपकी हमेशा SN1 होगी। तो याद रखना वो क्या थी, वो एसीटोन की प्रेजेंस में थी, वो SN2 थी। मेटल आयन की प्रेजेंस में, डी ब्लॉक के मेटल आयन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी आपकी SN1। तो अगर यहाँ पूछा जाए यहाँ क्या बनेगा आपका, तो आपको बहुत अच्छे से पता है SN1 में दोनों चीजें होती है, इन्वर्जन और रिटेंशन। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा आपका ये, एक बार सॉलिड पर आएगा आपका F, एक बार सॉलिड पर आ गया, एक बार कहाँ आएगा F आपका, एक बार F आपका डैश पर आ गया। तो याद रखना यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रेसिमिक मिक्सचर। क्या 100% रेसिमिक मिक्सचर होगा, नहीं ना, तो मतलब हमें पता है ये आपका लेस होगा, ये माइनर है, ये क्या है आपका, ये मेजर है। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ एनाइसोमर मिलेंगे, एक ज्यादा होगा एक कम होगा। ठीक है, समझ आ गई तक बात है, तो लिख लो फटाफट इसको। देख लिया बेटा आपने, तो देखो ये भी समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा CH3F। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, हाइड्रोजन एक्सचेंज था, यहाँ फ्लोराइड बनना था, वहाँ आयोडाइड बनना था, और दोनों सिर्फ क्लोरो ब्रोमो के नहीं पॉसिबल थे। ये नेम रिएक्शन थी, एग्जाम में भी अगर आती है बोर्ड्स में तो डायरेक्ट लिखने को आती है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट्स रिएक्शन। और वैसे तो कंपटीशन में आई हुई है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा।
ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा हैलाइड एक्सचेंज यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर लिखा आपका RCl, यहाँ लिखा हमने NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यहाँ लिखा मैंने RBr, यहाँ लिखा KI, सेम चीज़, यहाँ लिखा मैंने RF, यहाँ लिखा मैंने आपका NaI, और यहाँ लिखा मैंने RCl, और यहाँ लिखा मैंने आपका AgF। पूछा रहा कौन सा हैलाइड एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बताएं आप। ये पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है। ये दोनों क्या थी आपके, ये थी फिंकेस्टीन रिएक्शन, ये कौन सी थी आपकी, शॉर्ट्स रिएक्शन। तो याद रखना ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिखो फटाफट। लिख लिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमने कितने देख लिए बेटा, हमने 3 देख लिए ना। सबसे पहले देखा था OH से, देन फिर किससे देखा हमने, CN, NC, NO2, ONO, फिर ये 4 हो गए। फिफ्थ हमारा, अब फिफ्थ हमारा आता है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन बाई अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप। हाँ तो बेटा क्या होता है अल्कोक्सी ग्रुप, बोलोगी कुछ पता है, भूल गई, शाबाश, तुमसे उम्मीद भी यही थी। तो देखो अल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, अगर आपके पास अल्कोहल है, आपके पास क्या अल्कोहल, ये क्या है, ये अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल में से अगर आप H निकाल दो तो ये जो ग्रुप बचता है इसको अल्कोक्सी या अल्कोक्साइड बोल देते हैं, अल्कोक्साइड। समझ गए, क्लियर हो गया तक बात। अल्कोहल में से H निकाल दो तो अल्कोक्सी या अल्कोक्साइड। जैसे मेरे पास यहाँ पर अगर मिथेनॉल था, मिथेनॉल में से मैंने H निकाल दिया तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मुझे मिलेगा मिथोक्साइड। आई बात समझ में, मिथोक्साइड। ऐसे यहाँ मेरे पास अगर इथेनॉल है C2H5OH, इसमें से अगर मैंने H निकाल दिया तो ये जो ग्रुप मुझे दिखेगा C2H5O- दिख जाएगा आपको से ग्रुप, सहज दिख रहा है ग्रुप, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथोक्साइड। तो अब मैं समझता हूं अल्कोक्साइड समझ गया होगा क्या होता है, एक कार्बन और O नेगेटिव है तो मिथोक्साइड, 2 इथोक्साइड, प्रोपोक्साइड, सो ऑन। ऐसे देखो ये था फिनॉल, अगर फिनॉल में से मैंने H निकाल दिया, देख लो ध्यान से, ये फिनॉल है, अगर मैंने फिनॉल में से H निकाल दिया तो जो नेगेटिव आयन मुझे मिलेगी, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा फिनॉक्साइड। तो याद रखना ये था फिनॉल, ये क्या होगा आपका फिनॉक्साइड, ठीक है। फिनॉल में से H निकाल दोगे क्या मिलेगा, फिनॉक्साइड, ठीक है। अब सुनो, अल्कोक्साइड में अगर आप क्या जोड़ दें, सोडियम जोड़ दें तो ये क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड। तो इस रिएक्शन में मुझे सोडियम अल्कोक्साइड यूज करना है, ये कोई रिएक्शन नहीं चल रही, अभी मैंने ये बताया है कि अल्कोक्साइड क्या होता है और सोडियम अल्कोक्साइड क्या होता है, अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर ये था मेरे पास, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम मिथोक्साइड। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ये ऐसे मैंने यहाँ पर आपका C2H5ONA क्या हो गया, ये सोडियम इथोक्साइड। समझ में आ गई तक बात, मैंने यहाँ लगा दिया अगर ये इस टाइप से, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम ONA लगा दिया मैंने, सोडियम फिनोक्साइड। अगर अब तुम ये नाम भूल गए तो बेटा तुम हकदार नहीं हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के, समझ जाना तुम फिर कि तुम्हारा कोई हक नहीं है पढ़ने के इसमें, समझ गए तुम लोग। अब नाम भूलना नहीं चाहिए एक भी के, सोडियम अल्कोक्साइड क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड क्या होता है, अल्कोक्साइड किसको बोलते हैं, छापो फटाफट।
लिख लिया, रब कर दे, भूलोगे तो नहीं आप, और तुम लोग भी भूलना मत, समझ रहे हो, और तुम भी। देखो हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन बाई अल्कोक्साइड। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि अल्कोक्साइड होता क्या है, फिर मैंने बताया उसमें अगर सोडियम या पोटेशियम लगा दो तो वो सोडियम अल्कोक्साइड या पोटेशियम अल्कोक्साइड बन जाता है। अब देखिए आप ध्यान से, इसमें लिखो when haloalkane is treated with sodium alkoxide, ether is formed. This reaction is known as विलियमसन सिंथेसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब हर कंपटीशन में आई हुई रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये भी, और जितनी भी नेम रिएक्शन है उसकी तो आपको लैंग्वेज भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ध्यान से देखो कि जब भी तुम्हारे पास, इधर देख लो, तुम्हारे पास हेलोअल्केन होगा, तुम्हारे पास सोडियम अल्कोक्साइड होगा। सोडियम अल्कोक्साइड तुम्हें पता है क्या होता है, सोडियम OR, ठीक है। अब ये नेगेटिव आयन होता है, ये पॉजिटिव होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया ROR। ROR क्या होता है, ROR आपका होता है ईथर। समझ में आ गया तक बात, क्या बन गया, ईथर, और ये बन गया आपका NaX। क्लियर हो गया तक बात। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, अगर हमने यहाँ पर लिखा आपका CH3Cl और यहाँ लिख दिया मैंने आपका NaOCH3, पूछे जा रहा है क्या बनेगा यहाँ पर, सिंपल क्या करना है, ये CH3 था, ये OCH3 था, दोनों को मिला देना है मुझे, CH3OCH3, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हेलोजन और सोडियम को निकाल देना है, बाकी सबको एज इट इज हमें कंबाइन कर देना है। क्या नाम हो गया इसका, इसका IUPAC नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन, बता रखा है मैंने आपको, मिथॉक्सी मीथेन, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया आपका, डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। और यहाँ क्या मिला आपको, यहाँ मिल गया NaCl। ऐसे आप ध्यान से देखें, यहाँ लिखा मैंने CH3 CH2Br, यहाँ लिखा मैंने आपका NaOCH3। यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर हमें सेम चीज, यहाँ पर है ये NaBr निकाल देना है। NaBr निकालने के बाद मुझे क्या मिला है यहाँ पर, CH3 CH2OCH3, क्या नाम हो गया इसका, मिथॉक्सी ईथेन। क्लियर। और यहाँ पर बनाओ मत बनाओ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया तक बात, को डाउट तो नहीं है किसी को। सिंपल क्या करना था, हमें सब्स्टिट्यूशन करना था। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या था, न्यूक्लियोफाइल था आपका OR माइनस, O पे नेगेटिव था, O ने क्या करा, कार्बन से जुड़ गया, और यहाँ पर आपका NaX निकल गया। क्लियर हो गया तक बात, क्लियर है। तो मुंडी के हिला रहे हो बेटा, लिखो, फिर लिखो। लिख लिया आप लोगों ने, ये रब करते हैं। अब देखें आप, इसकी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट थी और ये खुद ही पूरा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा। अब देखो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं आपको और कुछ। देखिए आप एग्जाम्पल, हमने लिखा है यहाँ पर CH3O, सॉरी ये लिखा मैंने क्या, Cl प्लस NaOC2H5। कंप्लीट करो ये। ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH3Cl, यहाँ लिखा मैंने आपका NaOC2H5। चलो Br लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कंप्लीट करो इसको फटाफट। तो ध्यान से देखो, ये तुम लोगों ने क्या किया होगा, तुमने यहाँ से ये लिया होगा, NaCl निकाला होगा, और यहाँ पर आपका कंपाउंड बना होगा कुछ इस टाइप से। ये आपका ईथर बन गया यहाँ पर, OC2H5, ये बना
बिल्कुल सही बना, शाबाश। यहाँ पर क्या किया होगा आपने, यहाँ से आपने ये लिया होगा, इस टाइप से किया होगा, और आपका यहाँ बना होगा ये CH3 CH3O C2H5, ये बना होगा। ये बना नहीं बना ये तो बना, फिर बेटा कैसे कब बनाएगा। ये बना होगा आपका टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल इथाइल ईथर, ये बना आपका सबका, ये बना, शाबाश, बिल्कुल गलत बना, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो तुम्हें सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग तो यही बनना चाहिए था, लेकिन अब जो बता रहा हूं उसको पकड़ के रखना अच्छे से, ठीक है। समझाएंगे तक बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बहुत ज्यादा। देखो, अगर तुम्हें टर्शरी ईथर बनाना है, ये कार्बन कैसा था, ये कार्बन टर्शरी था ना। अगर टर्शरी ईथर बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर तुमने ये लिया तो कहानी क्या होगी वो बात की बात है, लेकिन अगर तुम्हें टर्शरी ईथर बनाना है तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, तुम्हें जो न्यूक्लियोफाइल है वो बल्कि लेना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ईथर, ठीक है। जो आपका टर्शरी ग्रुप है वो कहां से आएगा, वो कहां से आएगा, न्यूक्लियोफाइल। बल्कि ग्रुप ऑलवेज कम्स फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। अगर टर्शरी ईथर बनाना है तो बल्कि क्या होगा, उसके अंदर टर्शरी ग्रुप होगा, तो टर्शरी ग्रुप कहां से लेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल की तरफ से लेंगे। मतलब वो बनाने के लिए मुझे ये नहीं लेना, वो बनाने के लिए मुझे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और यहां पर सोडियम इथोक्साइड, ये रिएक्टेंट यूज नहीं होंगे। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आया वो क्वेश्चन है, वो बनाना है तो रिएक्टेंट क्या होंगे, ये रिएक्टेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। ये अगर रिएक्टेंट होंगे तो कुछ और बनेगा, क्या बनेगा बताऊंगा अभी। लेकिन अगर तुम्हें ये बनाना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्शरी ग्रुप ऑलवेज कम फ्रॉम अल्कोक्साइड साइड। मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखो। पहले ये हमने क्या देखा यहां पर, तुमने यहां पर लेना था, देखो तुम यहां पर लोगे CH3O, और यहां पर लिया आपने क्या, Na, और यहां पर आपने लिया Cl या Br, कुछ भी Br लिया तो Br ले रहे हैं यहां पर भी, यहां पर आपने लिया Br और ये आपने C2H5। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा, अगर टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है तो न्यूक्लियोफाइल बल्कि होगा, न्यूक्लियोफाइल बल्कि होगा। क्यों होगा, रीजन बताऊंगा अभी। ये यहां अटैक करेगा इस पे, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका CH3O C2H5, बना तो वही, ठीक है ना। लेकिन याद रखना ऐसे ये नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक पॉइंट, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बल्कि ग्रुप ऑलवेज कम्स फ्रॉम अल्कोक्साइड साइड। तो लिखो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बल्कि ग्रुप कौन सा था, बल्कि ग्रुप मतलब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ऑलवेज कम फ्रॉम अल्कोक्साइड साइड, मतलब न्यूक्लियोफिलिक साइड, ठीक है, ये याद रखना। अगर मुझे टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है तो बल्कि ग्रुप कहां से आएगा, न्यूक्लियोफाइल बल्कि होना चाहिए, यानी कि टर्शरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड की तरफ से। अब इसका नाम क्या था, इसका नाम था टर्शरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड, और ये था आपका ब्रोमो ईथेन। तो रिएक्टेंट क्या होना चाहिए आपका, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिख दो, या सोडियम पहले लगा दो, चलो सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये टर्शरी था, ये सोडियम था, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, मतलब न्यूक्लियोफाइल बल्कि होना चाहिए, टर्शरी जो होना चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। छापो इसको फटाफट, लिख लिया यहां तक, क्लियर हो गई बात। दोबारा बताऊं एक बार,
क्या बताया मैंने, अगर आपको टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है, टर्शियरी वाला ईथर बनाना है, तो टर्शियरी ग्रुप कहां से आएगा, हमेशा न्यूक्लियोफाइल की साइड से, मतलब अल्कोक्साइड की तरफ से आएगा। क्यों आएगा, रीजन सुन लो। ऐसे ये क्यों नहीं बना, अब आप वो रीजन सुन लें कि ऐसे इसमें क्या दिक्कत आ गई थी। देखो ध्यान से बेटा, जब हमने यहां पर लिया था क्या, जब हमने लिया था यहां पर CH3 यहां था Cl या Br, कुछ भी Br लिया था तो Br ले लो। यहां लिया था मैंने NaOC2H5। तो आप बहुत ध्यान से देखें ये कैसे ब्रेक हुआ होगा, ये ब्रेक हुआ होगा आपका टर्शियरी कार्बोकटाइन में, पता है ना सबको, ये ब्रेक हुआ होगा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, ठीक है। और ये ब्रेक हुआ होगा आपका C2H5O- प्लस Na। यहां तक पता ही नहीं पता, ऐसे तो हुआ होगा टर्शियरी वाला SN1 शो करता है, ब्रेक होगा, ये ऐसे होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल बल्कि है और ये भी बल्कि है, दोनों बल्कि हैं, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। तब होगा क्या, जब इस पे अटैक करेगा तो इसको लात मार के बाहर भगा देगा। इसके जो ग्रुप हैं क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। बात समझ में आ रही है, ये बड़ा है ये भी बड़ा है, क्यों करेंगे रिपेल, दोनों बड़े हैं। अगर ये छोटा होता CH3 वाला होता तो शायद बन जाता, तो ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर यहाँ OH होता तो आराम से बन जाता, OH तो छोटा होता है इसलिए बन जाता था OH में, लेकिन यहाँ पर ये भी बल्कि है ये भी बल्कि है। तो होना क्या था, होना ये था कि ये जब इस पर अटैक करने आएगा तो इसको मार के भगा देंगे, लेकिन ये भी बहुत कमीना किस्म का है। कैसा है, कमीना किस्म का, आया है तो किसी को तो लेके जाएगा। तो यहाँ पर इस बेचारे के पास जो H होते हैं, ये वहां तो अटैक कर नहीं पाता, लात मार के भगा रहे होते हैं, ये इसकी लाते हैं, ये लाते मार के भगा रहे हैं, और ये इतना तेज है, आएगा इनका एक लात तोड़ के ले जाएगा। बात समझ में आ रही है, पर क्या होगा, यहाँ होगा ये कि यहाँ से ये H को लेके निकल जाएगा। जब यहाँ से ये H को लेके निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर ये H को लेके निकला तो ये आपका H2- ये प्लस तो था, यहाँ पर H प्लस निकला ना, यहाँ से H प्लस निकला तो माइनस छोड़ के निकलेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में दोस्ती कर ली, और दोस्ती कर ली तो यहाँ क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस यहाँ पर C2H5OH। तो बात समझ में आई आपकी, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा अगर आपने ये दोनों लिए तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब ये दोनों लोगे तो क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा आपका एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, ये आपका एल्कीन बनेगा। क्या नाम है इसका, 2-मिथाइल प्रोपीन, और क्या बनेगा इथेनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइलिन बोलते हैं। और एल्कीन कोई सा भी उसको क्या बोलते हैं, ओलेफिन। तो ये क्वेश्चन इस नाम से भी आया हुआ है, इस नाम से भी आया हुआ है। क्या बनेगा, ओलेफिन। ओलेफिन का मतलब भी क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन भी कौन सा, आइसोप्रोपाइलिन। और आईयूपीएससी ने मैंने लगवाई दिया यहाँ पर। बात समझ में आई कुछ, क्या कहा मैंने, ऐसा क्यों हुआ, ये भी बल्कि था, ये भी बड़ा न्यूक्लियोफाइल था, अटैक नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर रिपल्जन होगा। लेकिन जब ये यहाँ पर आया है तो किसी को तो लेके जाएगा। किसको लेके गया, ये लेके गया किसको, यहाँ पर H को लेके गया, H को लेके गया, कहानी खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ एल्कीन बन गया, और क्या बन गया यहाँ पर, ये आपका अल्कोहल बन गया, इथेनॉल बन गया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये था, लेकिन ये तो बल्कि नहीं था, ये तो बल्कि नहीं था, इसके तो इतने हाथ पैर नहीं थे कि इसको भगा सके। फौरन जाके क्या करेगा, अटैक कर देगा और यहाँ ईथर बना लेगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको बल्कि ईथर बनाना है तो बल्कि ग्रुप कहां से आना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल की तरफ से, कि न्यूक्लियोफाइल को कोई मार के भगा ही ना पाए। समझ रहे हो बात, ठीक है ना। लिखो ये भी, समझ में आ गई बात, रब कर दे रहा हूं अपने। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट थी बहुत ज्यादा, ये आपको समझ में आनी चाहिए। और दोनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी। अब देखा नेक्स्ट, देखो हमने यहां पे लिखा ये Cl, यहां लिखा मैंने NaOCH3। जल्दी बताओ क्या बनेगा यहां पर, बहुत तेज। बेटा ऐसे क्या देख रहे हो, देखने की नहीं बोला मैंने बोला इसको बना के दिखाओ प्रोडक्ट।
यकीनन आप लोगों ने ये बनाया होगा, तो यहां से निकाला होगा आपने, यहां से NaCl OCH3 बनाया होगा, बनाया या नहीं बनाया? कुछ नहीं, तुमने तो कुछ नहीं बनाया होगा, गलत है वो। ठीक है, ये क्या है आपका, ये बनाया होगा आपने, जिसको हमने क्या बोला, इसको हम क्या बोलते हैं आपका मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या था, एनिसोल। ये बनाया होगा आपने, जिसने बनाया होगा, लेकिन मेरी बातों से आप समझ रहे होंगे कि बनाया होगा तो मतलब गलत ही है। ये क्यों गलत है, रीजन क्या है? आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होता, बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर? ये नहीं होगा ना, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। तुम लोग भी लिख लो और जो वीडियो देख रहा है वो भी लिख लो, ये इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, लेकिन अब तुम्हारी जिद है, क्या है तुम्हारी जिद, कि तुम्हें ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे? अब सुनो ध्यान से, कैसे बनाओगे? अब तुम यहां पर कहानी कुछ ऐसी करोगे कि एरोमेटिक क्या लोगे, न्यूक्लियोफाइल, एरोमेटिक तुम लोगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और यहां पर क्या लोगे तुम, ClCH3। बात समझ में आ रही है? अब ये तो निकल जाएगा आराम से, न्यूक्लियोफाइल बन गया ये। जब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया तो यहां ये अटैक कर देगा और यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब ये बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूशन किस पे हुआ है, एलिफेटिक पर हुआ है, तो यहां पर क्या बन गया आपका, ये OCH3। तो बात समझ में आ गई? अगर आपको एनिसोल बनाना है, अगर आपको एनिसोल प्रिपेयर करना है डाउस प्रोसेस से, विलियमसन से, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको लेना पड़ेगा सोडियम फिनोऑक्साइड, ठीक है, और क्लोरोमीथेन, क्लोरो या ब्रोमो मीथेन, मतलब एरोमेटिक जो ग्रुप आएगा वो कहां से आएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ से। बात समझ में आ गई? देखिए, तो लिखो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ग्रुप should come from न्यूक्लियोफाइल कौन सा था, डेट इज सोडियम फिनोऑक्साइड। समझ गए? लिख लें आप, ये तो लिख लिया होगा, ये बात भी आपने क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बात। तो ये इंपॉर्टेंट था, विलियमसन की मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी और ये सब आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब देखो, हमने कितने देख लिए, 5 देख लिए, 6 हम बात करने वाले हैं आपका, जो इंपॉर्टेंट ये 5 थे, और कुछ एक आध हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाई सब्स्टिट्यूशन बाई SH माइनस। जैसे OH होता है, इधर देख लो, जैसे OH होता है ना, ऐसे क्या होता है SH। जैसे हमने यहां पर देखा था आपका, हमने यहां सिंपल से ये लिखा था RX हमारे पास, हमने यहां पर लिखा था क्या, KOH, क्या बना था मेरे पास, यहां मेरे पास बना था अल्कोहल प्लस KX, ठीक है ना, अल्कोहल बना था ये अल्कोहल। अगर मैंने यहां पर RX लिया हुआ है और मैंने क्या लिया हुआ है KSH, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका RSH। तो अगर किसी भी कंपाउंड में जो O वाला कंपाउंड है, O की जगह O का बड़ा भाई आ जाए, O का बड़ा भाई कौन है, सल्फर, तो उसके आगे क्या लग जाता है, बस थायो अल्कोहल, उसकी थायो फॉर्म बन जाती है। अल्कोहल था, अल्कोहल में O की जगह सल्फर आ गया, थायो अल्कोहल। सल्फ्यूरिक एसिड अगर है, सल्फ्यूरिक एसिड में O की जगह सल्फर आ गया, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ईथर है, ईथर में अगर O की जगह सल्फर आ गया तो क्या हो गया, थायो ईथर। बात समझ में आ रही है? सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, लिख लो ये। तो एक तो ये हो गया आपका, मुझे इसमें कुछ खास बताने की जरूरत तो है नहीं, ये KX हो गया। ऐसे हम बात करें 7 इसके अंदर, 7th आपका इसके अंदर आता है सब्स्टिट्यूशन बाई
सब्स्टिट्यूशन बाई देखो ओ की जगह रख दिया मैंने FH3, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका थायो ईथर। ध्यान से देखो, यहाँ जब मैंने ईथर बनाया था RX था, इसको मैंने रिएक्ट करवाया था किसके साथ, NaOR, क्या बना था यहाँ मेरे पास, यहाँ मेरे पास बना था ईथर। लेकिन जब मैंने यहाँ पर हेलो एल्केन लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया NaO की जगह ले लिया मैंने NaSR, क्या बना यहाँ पर थायो ईथर। बात समझ में आ गई यहाँ पर, ये था ईथर, ये क्या बन गया आपका थायो ईथर। क्लियर है, लिखो फटाफट। ऐसे आप देखिए नेक्स्ट, हम बात करें इसके अंदर। देखो सर ये 7 था, 8 देखो अब सब्स्टिट्यूशन भाई, सब्स्टिट्यूशन बाई अल्काइंस या एसिटाइल ग्रुप में H लिख दे रहा हूं यहाँ पर, बस कुछ भी हो सकता है ये। अब ध्यान से देखो बेटा, तुम्हें ये पता है सब्स्टिट्यूशन बाई अल्काइंस या एसिटिलाइट। अब इधर देख लें आप लोग जरा, मेरे पास यहाँ पर था सपोज, देखो ये बनता कैसे है, पहले मेरे पास यहाँ पर अल्काइन है। अल्काइन कैसे होते हैं आपके, एसिडिक होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। टर्मिनल अल्काइंस जो होंगे, टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं, जिसमें एक साइड में H हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में है कहीं पर भी H नहीं है, वो नॉन टर्मिनल अल्काइंस है। समझ में आ रही है बात। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एक कोना, एक साइड पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो वो क्या होंगे आपके टर्मिनल अल्काइंस। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, क्या ये टर्मिनल अल्काइंस है। टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक नहीं होते, उल्टा बोल दिया मैंने, टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक होते हैं, नॉन टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक नहीं होते। हमेशा जो टर्मिनल पे हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है तो बात, कि जो टर्मिनल पे हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। अब सुनो, जब मैं इसको मेटल से रिएक्ट करूंगा, मेटल से, तुम जानते हो एसिड को जब मेटल से रिएक्ट करते हैं क्या मिलता है, हमें मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां मिल जाएगा आपको, मैं लिख दे रहा हूं इस टाइप से Na, एक H निकल जाएगा यहां से, और ये मिल जाएगा आपको CH, और यहां क्या मिल गया आपको, यहां मिल गया आपको H2, सोडियम एसिटिलाइट। सोडियम एसिटिलाइट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये किससे बना है, एसिटिलीन से बना है। ये क्या था, ये था आपका इथाइन था, और क्या बोलते हैं एसिटिलीन, सोडियम एसिटिलाइट। क्लियर हो गया तक बात। अब देखो इसमें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर यहां मैं इसको हेलो अल्केन से रिएक्ट करवाऊं सोडियम एसिटिलाइट को, तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा, जल्दी बताओ। यहां मुझे मिल जाएगा एल्काइन, ये इस पर अटैक करेगा, और यहां क्या मिल गया आपको, RC ट्रिपल बॉन्ड H। एल्काइन मिला या नहीं मिला, मिल गया या नहीं मिला, बोलो ना। क्लियर हो, यहां तक बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है। पहले ये कैसे बनेगा समझ में आ गया, और किसका बनेगा, टर्मिनल अल्काइन। क्यों बनेगा, बिकॉज टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। उसमें से H निकल जाएगा और उसमें से पॉजिटिव आइन आ जाएगी। आई बात समझ में सबके, अच्छी बात है, छापो इसको। देख लिया होगा ये, कुछ क्वेश्चंस देखें आप, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम। हाउ विल यू कन्वर्ट, फर्स्ट आता है इसके अंदर क्लोरोमीथेन इनटू मिथनॉल। सेकंड आता है
आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इंटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका थर्ड है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन इंटू इथेन नाइट्राइल। फोर्थ आपका आता है क्लोरोमीथेन इंटू मीथेन आइसोनाइट्राइल। फिफ्थ आता है आपका, फिफ्थ है इसके अंदर क्लोरोमीथेन इंटू इथेनमाइड, इथेनमाइड। सिक्स्थ है आपका ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन इंटू इथेनोइक एसिड। सेवन है आपका क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन कर लो, चलो क्लोरोइथेन इंटू नाइट्रोइथेन। एट है आपका क्लोरो इथेन इंटू आयोडोइथेन। लिखते रहो फटाफट, बहुत तेज। लिख ली सब? बेटा हो गए क्वेश्चन ये सब? इधर देखो मैं करवा रहा हूं आप। सबसे पहले इधर देख लो सब लोग बेटा, अब जिसके हो गए, नहीं हुए नहीं हुए। पहला क्या था हमारे पास? पहला था क्लोरोमीथेन इंटू मिथेनॉल। तो देखो क्लोरोमीथेन मेरे पास ये था CH3Cl, मुझे कन्वर्ट किसमें करना था? मिथेनॉल में। तो अपना दिमाग चलाओ और देखो, हमें हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है किससे? OH थे। क्या करते थे हम? NaOH या KOH, इन एक्वस मीडियम। सिंपल, तुम्हें एरो पे क्या लिखना था? KOH या फिर NaOH लिख दो, कोई भी एक लिख दो, इन एक्वस मीडियम। क्लियर? सेकंड क्या था? बोलो जल्दी बोलो। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड CH3 ये होता है आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर नहीं पता तो तुम्हें पढ़ने का कोई हक नहीं है। फिर स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, ये होता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या करना था? यहाँ पर भी मुझे अल्कोहल लगाना था, OH लगाना था, तो OH लगा दिया मैंने। कैसे लगेगा? सेम चीज, ठीक है। क्लोरोमीथेन इंटू इथेन नाइट्राइल, ये मैंने तुम्हें बता रखा है। क्लोरोमीथेन इंटू इथेन नाइट्राइल कैसे होगा? इधर देख लो ध्यान से। क्लोरोमीथेन मेरे पास यहाँ पर है CH3Cl, कन्वर्ट किसमें करना है आपको? इथेन नाइट्राइल। अब इथेन नाइट्राइल में कैसे कन्वर्ट होना था बेटा? हमें क्या करना था? सिंपल KCl लिखना था, कोई डाउट तो नहीं। फिर आपका था क्लोरोमीथेन इंटू क्या था? मीथेन आइसोनाइट्राइल MC। यहां क्या लिखना था आपको? AgCN, सब बता रखा है आपको। अब क्लोरोमीथेन इंटू अमाइड एंड इथेनोइक एसिड, ये था आपके पास क्लोरोमीथेन था। क्लोरोमीथेन को करना था आपको किसके अंदर? क्लोरोमीथेन को करना था, क्लोरोमीथेन को आपको किस में करना था? अमाइड में करना था, इथेन अमाइड। ध्यान से देख लो, अमाइड में करना था तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? इसको रिएक्ट करवाओगे KCN के साथ। समझ में आ रही है बात? तो यहां क्या बन जाएगा आपका? CH3CN, पहले ये बनेगा बीच में। अब इसको क्या कर दोगे? इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस
आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है ना? तो पहले मैंने क्या करा, इसको इथेन नाइट्राइल बनाया। तो इथेन हम जानते हैं, इथेन नाइट्राइल का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दे तो अमाइड बन जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद हमने देखा था कि क्लोरोमीथेन को कन्वर्ट करना था किसके अंदर, क्लोरोमीथेन को हमने करना था एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड के अंदर। तो पहले यहां पर क्या करना था, मुझे KCN से रिएक्ट करवाना था। KCN से रिएक्ट करवाया, क्या बना, CH3CN, फिर क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। अगर मैंने सिर्फ हाइड्रोलिसिस भी लिखा है तो वो कंप्लीट है, पार्शियल सिर्फ तब होगा, ये पार्शियल बोला जाएगा। कंप्लीट लिखो या सिर्फ हाइड्रोलिसिस लिखो। क्लियर हो गया तक बात? जो चैप्टर पूरा पढ़ा है अब तक मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा उस पर। क्लियर हो गया तक बात? इसके बाद क्या था, क्लोरोमीथेन था आपके पास, क्लोरोमीथेन इनटू नाइट्रो इथेन था, शायद ये ब्रोमोइथेन था, क्लोरो था, क्लोरोइथेन था आपके पास, CH3CH2Cl। क्लोरोइथेन को नाइट्रो करना था, नाइट्रो किससे करते हैं, AgNO2 के साथ। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा CH3CH2NO2। आगे बात समझ में, नाइट्रोइथेन। इसके बाद क्या था आपका, इसके बाद था आपका क्लोरोइथेन इनटू आयोडोइथेन। कौन सी रिएक्शन थी यहां पर, ये नाइट्रो तो हो गया बेटा, क्लोरोइथेन इनटू आयोडोइथेन। यहाँ क्या कर देना आपको, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कौन सी थी, फिंकेस्टीन रिएक्शन कर देनी है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है ना? और क्वेश्चन देते हैं कुछ, ये लिख लिया, नहीं लिखा तो जल्दी कर लो। फिर आपका था यहाँ पर कितने हो गए थे, 8 हो गए थे। 9 था आपका ब्रोमोइथेन इंटू मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट था आपका इथाइल ब्रोमाइड इंटू टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्लोरोमीथेन इंटू मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट था आपका इसके अंदर क्लोरोमीथेन इंटू प्रोपाइन। 13 था आपका इथाइन इंटू प्रोपाइन। 14 था आपका क्लोरोमीथेन इंटू मीथेन थायोल। जल्दी करो ये सब। तो देखो ध्यान से मैं करवाता हूं। फर्स्ट हमारा क्या था आपका, मीथेन इंटू मिथॉक्सी इथेन। तो हमारे पास ब्रोमो इथेन था, ब्रोमो इथेन हमें पता है क्या होता है, ब्रोमो इथेन था आपका, यहां लिखा आपने ब्रोमो इथेन CH3 CH2Br, इसका हमें मिथॉक्सी इथेन में करना था। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि जब भी मुझे मिथॉक्सी को मुझे ईथर बनाना है, कौन सी रिएक्शन होगी, विलियमसन। तो यहां पर ये इसको अटैक कर देगा यहां पर, और ये बन गया आपका CH3 CH2OCH3। आगे बात समझ में, ठीक है ना। इसके बाद क्या था, इथाइल ब्रोमाइड इंटू टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। बहुत अच्छा था ये। इसमें आप देखें इथाइल ब्रोमाइड क्या था आपके पास, सेम चीज CH3
CH2Br। अब इसको क्या कर दो, NaOC CH3 तो यहां पर आपका ये निकल जाएगा पूरा यहां से, और ये बन जाएगा आपका C2H5OC CH3। नाम मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नाम मैंने क्वेश्चन में दिए हुए हैं सारे। उसके बाद क्या था आपका क्लोरोमीथेन इनटू मिथॉक्सीबेंजीन। क्लोरोमीथेन लिखा मैंने यहाँ पर क्लोरोमीथेन, और यहाँ लिख दिया मैंने सोडियम फिनॉक्साइड ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। अटैक कर देगा इस पे ये, और यहाँ बन जाएगा आपका मिथॉक्सीबेंजीन। सब मैंने करवा रखे हैं ये OCH3। फिर आपका क्या था क्लोरोमीथेन इनटू प्रोपाइन, क्लोरोमीथेन इनटू प्रोपाइन। क्लोरोमीथेन मेरे पास ये था, इसको मैंने रिएक्ट करवाया NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बन गया आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लोरोमीथेन इनटू प्रोपाइन। और देखो नेक्स्ट था हमारे पास इथाइन। इधर देखो इथाइन था, इथाइन को करना था किसके अंदर, प्रोपाइन के अंदर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इधर देखो ध्यान से इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले क्या करोगे, इसको सोडियम से रिएक्ट करोगे, सोडियम से रिएक्ट करके ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, CNA होगा इसके अंदर, बताया था अभी। अब इसको रिएक्ट कर दोगे इसके साथ क्लोरोमीथेन के साथ, क्लोरोमीथेन से रिएक्ट कर दोगे, ये निकल जाएगा पूरा, क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी सबके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब कर रहा हूँ मैं, ये हो गए नहीं हुए क्योंकि तुम्हें खुद करने थे और सिंपल था। जितना चैप्टर मैंने अभी तक ये पढ़ाया है मैंने उन सबको क्वेश्चन की फॉर्म में करवा दिया, पूरे चैप्टर्स को मैंने आपको, पूरे चैप्टर क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने आपको यहाँ करवा दिया। अब क्वेश्चन लिखो, देखो यहाँ मैंने लिखा, अगर आपका क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3Cl, और यहाँ सिंपल मैंने क्या लिख दिया QH, और यहाँ लिख दिया मैंने X। ऐसे मैंने यहाँ लिखा CH3Cl, यहाँ लिखा मैंने NaOH, यहाँ लिखा मैंने X, फिर यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोलिसिस। देखो मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब मैंने अभी पढ़ाया है पीछे आपको, वही। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ लिखा मैंने आपका CCl4, यहाँ लिखा मैंने NaOH। पूछा जा रहा है यहाँ क्या बनेगा, मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH3, यहाँ लिखा मैंने Br, यहाँ लिखा मैंने आपका NaOC2H5। पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या बनेगा, X + Y, दोनों ऑर्गेनिक बने थे, क्या बनेंगे यहाँ पर। देखो इधर एक क्वेश्चन ये है, देखो ये मैं करवा रहा हूं। इधर देखो सोडियम है, ये है क्या है, फिनॉल। इधर देख ले बेटा, सोडियम फिनॉल, क्या मिलो इनसे, सोडियम फिनॉल। फिनॉल पे लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है। फिनॉल एसिडिक होता है, सोडियम क्या है, मेटल है, और जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है क्या बनाता है, क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट बनाता है ना। तो यहां पर क्या होगा आपका, ये बनेगा सॉल्ट। ध्यान से देखते रहना, ये बन गया ONA, सॉल्ट बन गया। अब यहाँ पर ये था ना, ये था यहाँ पर। अब याद करो वो घंटा, आधा घंटा पहला जब मैंने बताया था, ये क्या था, अल्कोक्साइड हो गया, ये फिनॉक्साइड हो गया, ये क्या हो गया आपका, हेलोल्केन हो गया। अब ये अंदर ही अंदर क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। बात समझ में आ रही है, पहले बाहर से करता था, पहले क्या था, पहले कहानी ये थी कि यहाँ पर इस टाइप से ये था ONA, और यहाँ पर ClCH3, पहले बाहर से अटैक करता था, अब अंदर से कर रहा है। कहानी तो वही है ना। तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से, O इस टाइप से हो गया, ये ऑक्सीजन CH3। क्लियर है। इस टाइप की ये जो रिएक्शन थी कौन सी थी, विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन ये क्या हुआ, विद इन अ मॉलिक्यूल हुई है ना, एक ही मॉलिक्यूल में हुई है ना।
इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर विलियमसन। अगर दो के बीच में होती है तो इंटरमोलिकुलर। ऊपर जो एग्जांपल्स दी थी आपको वो सब किसकी थी, इंटरमोलिकुलर। तो ये लिख लेना, दिस इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है ना, मैंने आपको लिखवाया नहीं है अलग से, मैंने एक क्वेश्चन में करवा दिया आपको इंट्रामोलिकुलर। तो बात समझ जाओगे ना, दिमाग चल जाएगा इतना कि जब भी ये होगा तो ये से रिएक्ट करके पहले सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट के बाद ये अटैक कर देगा, इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूं सब समझ गए होंगे। ये हो गए सब। यहाँ पर क्या बनेगा, मैं बना दे रहा हूं जल्दी जल्दी। ये बन गया आपका CH3OH, यहाँ बनेगा आपका CH3CN, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CH3COH, यहाँ पर आपका बन जाएगा CO2 + H2O। करवा मैंने करवा रखा है ये। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक बनेगा अभी बताया था मैंने अल्काइन बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, Y बनेगा आपका इथेनॉल। क्लियर हो गया तक बात, सब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेक्चर बहुत अच्छा था, जितना पढ़ाया है सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बस। चलो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।